बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 ज़िलहज्जा को खलीफा सालिस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिउल कुरान भी कहा जाता है। आप कातिबे वही भी रहे हैं। आपको नाशिरुल कुरान भी कहा जाता है। आप ही पेकरे शर्मो हया भी हैं। आपको शहीद मजलूम भी कहा जाता है। खलीफा सालिस सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी खिदमात है तो उसके लिए पूरी एक किताब चाहिए और 2 घंटों के लिए तकरीर चाहिए। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ एक मौजू पर बनाऊंगा, एक पहलू पर रखूंगा। वो ये है, आपको जामिउल कुरान नाशिरुल कुरान कहा जाता है। कातिबे वही भी रहे हैं। और आपकी जो शहादत है, आपकी शहादत को मजलूमाना शहादत कहा जाता है। नाशिरुल कुरान कातिबे वही सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को देखें, आपकी खिदमत को देखें तो उसमें एक बड़ी खिदमत कुरान पाक की खिदमत है। आज आप जानते हैं कि स्वीडन में एक मनहूस शख्स ने, कमबख्त शख्स ने कुरान पाक को नजर आतिश किया। मकामी अदालत ने उसको इजाज़त दी, उसको सिक्योरिटी फराहम की और फिर कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिससे अरबों मुसलमानों के जो दिल थे वो जख्मी हुए और उनकी दिल आज़ारी हुई। दुनिया में 5 अरब 6 अरब मुसलमान, पूरी दुनिया में 5 से 6 अरब लोग हैं। उनमें 1 अरब से ज़ायद 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। दुनिया में 248 ममालिक है, उनमें से 57 मुस्लिम ममालिक हैं और इतने ज़्यादा मुसलमान हैं। और आज कहा जाता है कि आज़ादी इजहार राय है, लेकिन वो आज़ादी इजहार राय जिससे दूसरे की दिल आज़ारी ना होती हो। इस कमबख्त ने, इस मनहूस शख्स ने जो काम किया है, मुक़द्दस तरीन मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन किताब कुरान पाक को सबके सामने नजर आतिश करके अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। मुसलमान परेशान हुए हैं। आप देखते हैं कि कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, कभी हमारी मुक़द्दस तरीन हस्तियों की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे जाते हैं, मुक़द्दस तरीन हस्तियों के नाज़ेबा खाके बनाए जाते हैं। अंदरी हालात हमें एक काम करना चाहिए। जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, तो आज आपने 3 काम कर लें तो इंशाअल्लाह आइंदा किसी को ये जुर्रत नहीं होगा कि कुरान की बेहुरमती के। नंबर 1, आज आपने इरादा करना है कि आपने अपनी औलाद में से किसी एक को कुरान पाक का हाफिज बनाना है। 1 अरब मुसलमान है, अगर हर आदमी कहे कि मैं अपनी एक बच्चे को मुसलमान बनाऊंगा तो कितने मुसलमान हो जाएंगे? करोड़ों मुसलमान हो जाए, करोड़ों बच्चे हाफिज हो जाएंगे। दूसरी नीयत आपने ये करनी है कि हमने कुरान पाक का कोई एक नुस्खा खरीद के, कोई एक कुरान पाक लेकर वो किसी दोस्त को, अहबाब को, किसी को हदिया करना है। कुरान पाक आपने हदिया करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है इसको आम करना है, सीरत पर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करना है। दुनिया के सामने आपने दीन इस्लाम का रोशन चेहरा पेश करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आप पेश करना है। आपने ईमानदारी को, वफादारी को, वतन की मोहब्बत को, दीन इस्लाम के अमन वाले पैगाम को आगे पहुंचाना है। आज के दिन अगर आपने ये अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की लफ्ज़न मानन हिफाजत करेंगे, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, कुरान पाक की तालीम को आम करेंगे, कुरान पाक को आम करेंगे, इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करेंगे, तो इंशाअल्लाह खलीफा सालिस सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर आज ये बहुत बड़ा पैगाम है कि आपको नाशिरुल कुरान कहा जाता है और इसी तरह जामिउल कुरान कहा जाता है। इस हवाले से मैंने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पहलू हैं,
صفات ہیں ان میں سے صرف ایک پہلو پر گفتگو کی ہے، وہ ہے ناشر القرآن، جامع القرآن، کاتب وحی۔ تو آپ نے قرآن کو عام کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی پیغام www.darsequran.com